Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 1. Question कहता है a firm's plant and machinery account as on 31st December and the corresponding depreciation provision broken down by year of purchase are as follows. देखो बोल क्या रहा है कि हमें एक फर्म का प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट और उसके अगेंस्ट जो भी मेरा प्रोविजन बना है फॉर डेप्रिसिएशन वो दिया हुआ है. ठीक है, अब कहता क्या है, पहले देख लो यहाँ पे क्या क्या है. 2005, 11, 12, 13, 20, 21 ऐसे अलग अलग सालों के लिए मुझे उसका जो कॉस्ट है, ये सारे कॉस्ट और उसके अगेंस्ट का जो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी बुक हो चुका है, डेप्रिसिएशन का जो खर्चा मैंने बुक किया है वो दिया हुआ है. ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर annum ऑन कॉस्ट. ठीक है, it is the company's policy to assume that all the purchases, sales or disposals of plant and machinery occur on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which these events are occurred. अब समझो मतलब क्या है इसका, कि कंपनी का पॉलिसी क्या है कि कोई भी परचेज हो, ठीक है, सेल हो या डिस्पोजल हो, हर तीनों चीज़ के लिए हम डेट क्या कंसिडर करेंगे, 30th जून फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस. किस चीज़ का कैलकुलेशन के लिए, डेप्रिसिएशन का. क्यों, आप परचेज करोगे उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, सेल करोगे तो भी आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए ही चाहिए. तो हर परचेज, सेल या डिस्पोजल के लिए आप उसका डेट 30th जून कंसिडर करोगे. ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ड्यूरिंग 2022 कुछ ट्रांजैक्शंस हुए हैं. पहला, परचेज किया मैंने 15 लाख रुपए का मशीन. अब ये जो परचेज किया, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है पहले आप वो समझो. ये एक सेकंड, फाइनेंशियल ईयर मेरा है एंडिंग 31st दिसंबर 2022. ठीक है, तो अब मेरा इस साल में, कौन से साल मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 22 से लेकर के 31st दिसंबर 22, ये हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अब बोलता क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 15 लाख की मशीन खरीदी. डेट नहीं दिया हुआ है 15 लाख की मशीन मैंने कब खरीदी है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन ने बोला ना कि हर परचेज सेल को कौन सा डेट लेना है, 30th जून लेना है. तो मैं इसका परचेज डेट, सॉरी, हाँ, तो मैं इसका परचेज डेट क्या लूँगी, ये क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुको. हाँ ठीक है, तो मैं इसका डेट क्या लूँगी, मैं इसका डेट लूँगी 30th जून 2022. ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2011 फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड. अब देखो 2011 में जो प्लांट एंड मशीनरी था वो मैंने टोटल 3 लाख रुपए का खरीदा था. इस 3 लाख रुपए में 1,70,000 का जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है इसको मैंने कर दिया है स्क्रैप. ठीक है, फिर कहता है, अब इसमें देखो आप एक चीज़, 1,70 का स्क्रैप हो गया तो मेरे पास बचा हुआ कितना दिखाएगा यहाँ पे, 1,30,000 रुपये का मशीन. ठीक है, फिर अगला क्या कहता है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2012 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000 रुपये. अब देखो 2012 में मेरा जो मशीन खरीदाया था टोटल 10 लाख रुपए का खरीदाया था, इसमें से 90,000 का मशीन को मैंने बेच दिया है 5,000 रुपये में. ₹5,000 में, और बाकी का कितना मशीन बच रहा है, 9,10,000 का मशीन मेरे पास अभी है. ठीक है, फिर तीसरा क्या कहता है, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2013 फॉर 2,40,000 वॉज सोल्ड फॉर 15,000 रुपये. अब देखो 2013 में मेरा टोटल कितने का मशीन था, 7 लाख का मशीन था. इसमें से 2,40 का मशीन को मैंने 15,000 में बेच दिया. देखो 2,40,000 का मशीन को तो मैंने 15,000 में बेच दिया,
बाकी का मेरे पास मशीन कितना का बच रहा है, 5 6 7 9 4,60,000 का मशीन मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इतना डिटेल मिल गया मुझे। अब कहता क्या है, सबसे पहला कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ठीक है, मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है। इसके बाद फिर बोलता है जब प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी का पॉलिसी ये है कि हर प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखाएंगे, एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल एज अ कंप्लीट सेपरेट आइटम इन P&L। मतलब कि आप कोई भी प्लांट बेच रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो तो उसका डिटेल सेपरेटली आप दिखाओगे। ठीक है, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, प्लांट एंड मशीनरी प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन बनाना है और डिस्पोजल का लेजर बनाना है प्लांट एंड मशीनरी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो। ठीक है, आपके पास जो सबसे पहला एसेट था 2005 वाला जिसका कॉस्ट है 2 लाख रुपए। ठीक है, इस पे ऑलरेडी आपने कितना का प्रोविजन बना रखा है, 2 लाख का प्रोविजन बन रखा है। मतलब कि जो आपका 2005 का एसेट है, 5 का एसेट है, इसका कॉस्ट कितना है, इसका कॉस्ट जो मेरा था वो तो था 2 लाख रुपए। इस पे जो प्रोविजन बना हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन, वो कितने का है, वो तो 2 लाख का ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो क्या आप फर्दर कोई प्रोविजन बनाओगे इस साल? फर्दर प्रोविजन कुछ बनेगा क्या इस पे? नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जितना का मेरा एसेट है वो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरा दूसरा एसेट है 2011 का एसेट है, इसका कॉस्ट है 3 लाख रुपए का। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं। मेरा दूसरा एसेट कितना, कौन से साल का है, 2011 का एसेट है, इसका कॉस्ट है मेरा 3 लाख रुपए। इस पे कितना का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, आप इस पे भी देखो तो इसमें मेरा 3 लाख का ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, तो इस पे मेरा 3 लाख का प्रोविजन बना हुआ है। आप इसमें भी देखो जितना का मेरा एसेट का कॉस्ट है उतना का ऑलरेडी प्रोविजन बन चुका है। तो इस पर प्रोविजन बनेगा क्या? इस पे भी प्रोविजन नहीं बनेगा। अब तीसरा एसेट पे आते हैं। तीसरा एसेट कहाँ गया? हाँ, तीसरा एसेट मेरा था 2012 का जिसका कॉस्ट था 10 लाख रुपए और इस पे प्रोविजन बना हुआ है 9.5 लाख का। एक सेकेंड, ये हट चुका है क्या सब? अभी तो मैंने लिखा था यार। ठीक है, हम वापस से लिख लेंगे। मुझे लगता है वो सेव नहीं हुआ था, जो हमने बाइफिकेशन किया था ना सारे एसेट्स का, वो सेव नहीं हुआ है। तो हम आ जाते हैं वापस से इधर। ठीक है, इस पर देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जो आपका 10 लाख का एसेट है इस पर ऑलरेडी कितना का प्रोविजन बना हुआ है? 9.5 लाख रुपए का। ठीक है, एसेट मेरा कब का है? एसेट है मेरा 2012 का। कॉस्ट कितना है? 10 लाख का एसेट। इस पर ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 9.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा साइड में आते हैं और इस एसेट के बारे में बात करते हैं। ये मेरा देखो 10 लाख का एसेट है। ठीक है, इस एसेट में से आप देख रहे होगे क्वेश्चन पे क्या कहते हैं कि ये एसेट का एक टुकड़ा 90,000 रुपये का 5,000 रुपये में मैंने बेचा है। ठीक है, तो इस एसेट में से 90,000 की एसेट को तो मैंने सेल कर दिया 5,000 रुपीज़ में। बाकी का 9,10,000 का एसेट है मेरे पास जो कि नॉर्मली डेप्रिशिएट होगा। अब आप एक चीज़ देखो, आपका सेल हुआ होगा तो कब होगा? क्वेश्चन के हिसाब से हमने सेल कब किया है? 30 जून 22 को, करेक्ट। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके पास एसेट ये 90,000 का एसेट कितने पीरियड के लिए था? सिर्फ 6 महीने के लिए था।
ठीक है, तो आप जो डेप्रिशिएट करोगे वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए करोगे। डेप्रिशिएट कैसे निकालोगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 90,000 इंटू 10% इंटू 6 महीना के लिए। ठीक है, इसका अमाउंट आपका आएगा 4,500 रुपये। ठीक, एक सेकंड रुको, हम सही कर रहे हैं ना। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% ऑन कॉस्ट। हाँ ठीक है, 9,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, नहीं 90,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ठीक है, इस पे तो हो गया 4,500 का डेप्रिसिएशन। अब ये जो बचा हुआ 9,10,000 का एसेट है, ये तो पूरे 12 महीने मेरे पास था, तो इस पे तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? 9,10,000 का 10%, दैट इज इक्वल टू 91,000। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, इस एसेट पे आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो रहा है? 4,500 प्लस 91,000, दैट इज इक्वल टू 95,500। क्लियर है? 95,500 का आपका डेप्रिसिएशन निकल रहा है इस एसेट पे। कैसे आया मेरा 95,500? 91,000 का वहाँ डेप्रिसिएशन था, 4,500 का यहाँ पे, तो ये आ गया 95,500 रुपीज़। इतना का आपका टोटल डेप्रिसिएशन होना चाहिए इस एसेट पर। बट ये जो 10 लाख का एसेट है ना, इस पे ऑलरेडी 9.5 लाख का तो मेरा डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो फर्दर डेप्रिसिएशन आप कितना का लगा सकते हो? 50,000 का। आपको ये चीज़ तो समझ आ रहा होगा ना कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं ना हो सकता। अगर आपका 100 रुपये का एसेट है तो आप उसको मैक्सिमम सिर्फ 100 ही रुपये डेप्रिशिएट कर सकते हो, राइट? 120 रुपये तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर 10 लाख का एसेट है, 9.5 लाख का आपने ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर दिया है, तो अभी आप मैक्सिमम सिर्फ 50,000 से डेप्रिसिएशन डाल सकते हो। ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट हालांकि आ रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से 95,500 है ना, बट हम मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट कर सकते हैं लॉजिकली देखा जाए तो सिर्फ 50,000 रुपये। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इस एसेट पे डेप्रिसिएशन फर्दर प्रोविजन फॉर करंट ईयर कितना कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ 50,000 रुपीज़। ये चीज़ आपको समझ आया? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एसेट पर, जो कि है 2013 का एसेट। ठीक है, 7 लाख का एसेट है, यहाँ पे अब हम लिखते हैं, देखो 2013 में 7 लाख रुपए का एसेट है। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, क्वेश्चन कुछ कह रहा था कि इस 7 लाख के एसेट में, 2013 के एसेट में 240 का एसेट मैंने बेच दिया है। ठीक है, तो हम इसके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कुछ। देखो, ठीक है, 7 लाख रुपए का आपका एसेट है, इसमें से 240 के कॉस्ट का एसेट आपने बेचा और 460 के एसेट आपके पास पूरे साल भर के लिए था। ठीक है, इस जो 240 के एसेट को आपने बेचा, आपने कब सेल किया होगा? 30 जून 2022, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि हर सेल, हर परचेज 30 तारीख को हुआ है, करेक्ट? तो अब आप बताओ, इस 240 के एसेट को आप सिर्फ 6 महीने के लिए डेप्रिशिएट करोगे, राइट? कितना होगा आपका डेप्रिसिएशन? 2,40,000 पे 10% फॉर 6 महीना, दैट कम्स टू 12,000 रुपये। ठीक है, इस 460 के एसेट को आप पूरे 12 महीने के लिए डेप्रिशिएट करोगे। ठीक है, आपका डेप्रिशिएशन कितना होगा? 460 इंटू 10/100, दैट इज इक्वल टू 46,000 रुपीज़। आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आता है? 58,000। कैसे? 12,000 इधर, 46,000 इधर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि इस पे ऑलरेडी प्रोविजन कितना का बना हुआ है। इस पे जो मेरा प्रोविजन बना हुआ है 5,95,000 का बना हुआ है। ठीक है, तो देखो 5,95 का मेरा प्रोविजन बना हुआ है, राइट?
अभी मैं और 1,05,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। कैसे? 7 लाख माइनस 5,95,000। 7 लाख का मेरा क्या है? ये है मेरा कॉस्ट 7 लाख रुपए का। मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 595 का बना हुआ है, तो जितना डेप्रिसिएशन दैट कुड बी प्रोवाइडेड, डेप्रिसिएशन दैट कुड बी प्रोवाइडेड कितना है मेरा? 1,05,000 रुपये। 1,05,000 का तो मैं कर सकती हूँ ना मैक्सिमम। इस महीने मुझे, इस साल मुझे कितने का करना है? सिर्फ 58,000 का। ये तो मैं इजीली कर लूँगी। तो इस 7 लाख के ऐसे पे मेरा प्रोविजन कितना का होगा इस साल का? 58,000 रुपीज़ का। इसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 58,000 रुपीज़। ऑलरेडी कितना क्रिएटेड था मेरा? 5,95,000 का। ठीक है, इसका बाइफिकेशन अभी के लिए फिलहाल हम अलग अलग रखते, 12,000 और 46,000। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एक ये 5 लाख का एसेट है, इस पर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2020। 5 लाख का एसेट है जिसपे अभी तक सिर्फ 75,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। अब ये एसेट तो मेरा कुछ सेल हुआ नहीं है, तो इस पे पूरे साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे कैलकुलेट होगा इस पर डेप्रिसिएशन मेरा? इस पे मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा नॉर्मली 5 लाख के एसेट पे 10%, दैट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, यहाँ पे आती हूँ और सीधे 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन का अमाउंट डाल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एसेट है मेरा 3 लाख रुपए का, जिसपे 15,000 रुपये का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो इधर आ जाती हूँ मैं, कौन सा साल का है? 2021। कितना का एसेट है? 3 लाख का एसेट है। 15,000 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अब ये भी तो मेरा कुछ सेल हुआ नहीं है, तो मैं इस पे भी पूरे साल का नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालूंगी। कैसे निकलेगा? 3 लाख के कॉस्ट पे 10% डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। ठीक है, इस पे मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 30,000 रुपीज़। अब जितना मेरा एग्जिस्टिंग एसेट्स था उस पर तो मैंने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, और एक एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन निकलेगा, दैट इज 15 लाख के एसेट पे, जो कि मैंने इस साल परचेज किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15 लाख का एसेट मैंने खरीदा है, जो कि मेरा परचेज हुआ है। राइट, इस पे मेरा डेप्रिसिएशन निकालना है मुझे। करेक्ट। अब आप एक चीज़ बताओ, ये जो 15 लाख का एसेट है, ये आपका परचेज हुआ है एज ऑन 30 जून 2022। ठीक है, इस पे अब आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप कब से निकालोगे? आप इसे 1 जुलाई 22 से लेके 31 दिसंबर 22 तक का डेप्रिसिएशन निकालोगे। दैट इज 6 महीने का सिर्फ डेप्रिसिएशन निकलेगा। करेक्ट। डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा? 15 लाख इंटू 10% फॉर 6 महीना, दैट इज इक्वल टू 75,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस 75,000 को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरा डेप्रिसिएशन। इसका आप टोटल करोगे तो आपका इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपना आंसर यहाँ से अब मैच करते हैं एक बार। इतना नीचे आओ, देखो यहाँ पे आते हैं। 2005 और 2011 के एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, राइट। तो हम इधर चलते हैं। 2005 हमारा भी आंसर में 2005 और 2011 के एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। फिर यहाँ पे 50,000 का लगाया, 58,000 का लगाया। देखो
50,000 का लगा, 58,000 का लगा, फिर 50, 30, 75, 50, 30, 75, इसका टोटल आपका कितना आ रहा है? 2,63,000 रुपीज़। इतना का आपका टोटल प्रोविजन बना है इस साल के लिए। इतना क्लियर है? चलो, अब हमें क्या बनाना है? हमने ये प्रोविजन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनाने बोला था उस पर देखो आते अभी। क्वेश्चन ने बोला सबसे पहली बात प्लांट एंड मशीनरी बनाने, दूसरा बोला डेप्रिसिएशन प्रोविजन बनाने, और दूसरा बोला डिस्पोजल अकाउंट बनाने, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट बनाना है, दूसरा हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन बनाना है, और तीसरा हमें डिस्पोजल बनाना है। बस यही 3 चीज़ करना है। चलो, अब सबसे पहले हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, ठीक है। या तो बोला जाए तो तीनों ऑलमोस्ट साथ साथ ही बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी में देखो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना का है आपके पास। क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। हाँ, मेरे प्लस प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 30 लाख रुपए का, ठीक है। तो वही बैलेंस मैं अपने प्लांट एंड मशीनरी के लेजर पे भी डाल देती हूँ। देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 लाख रुपए। क्लियर है? मैंने 30 जून को एक नया प्लांट खरीदा था, 30 जून 2022 को। तो उसका एंट्री क्या होगा? मशीनरी डेबिट टू बैंक मैंने दिखा दिया 15 लाख रुपए, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं एक बार अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस पे। उसका लेजर भी बनाना है, राइट। उसका ओपनिंग बैलेंस है 21,35,000 रुपये, ठीक है। तो हम अपने सोल्यूशन पे आते हैं, इसके लेजर पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर पर। और देखो, डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन का लेजर है, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 21,35,000 रुपये। इतना क्लियर है? अब आप देखो, आपने इस साल और कितना का प्रोविजन बनाया है? 2,63,000 का। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,63,000 रुपीज़। क्लियर है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। देखो, हम किसका लेजर बना रहे हैं आप वो भी ध्यान दो। अभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर बना रहे हैं, ठीक है। ये क्रेडिट हो रहा है, तो मैं इसके क्रेडिट साइड पे क्या दिखाऊंगी? बाय डेप्रिसिएशन बोल के दिखाऊंगी। ओके, इन्होंने बाय पीएनएल डाला है। अब उसका भी लॉजिक बताती हूँ। देखो, मेरा एंट्री क्या होता है? सबसे पहला एंट्री होता है डेप्रिसिएशन डेबिट होता है टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा। कितना जाएगा एंट्री? 2,63,000 रुपीज़ का। करेक्ट। फिर दूसरा एंट्री मेरा क्या होगा? इस डेप्रिसिएशन को हम पीएनएल से एडजस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस है, और हर एक्सपेंस मेरा कहाँ पे जाता है? या तो पीएनएल में जाएगा या तो ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन मेरा पीएनएल पे जाता है, तो इसीलिए हम इसे पीएनएल पे डाल के क्लोज करेंगे। तो मेरा एंट्री क्या होता है? पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से 2,63,000, ठीक है। तो आप कायदे से देखो, डेप्रिसिएशन मेरा डेबिट हुआ और डेप्रिसिएशन मेरा क्रेडिट हुआ, तो ये तो 0 हो गया। तो मेरा फाइनल एंट्री क्या बचता है? पीएनएल डेबिट हो जाएगा 263 से, और 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चल जाएगा 263 से। करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे सोल्यूशन में सीधे पीएनएल ही डाल दिया गया है, बाय पीएनएल 2,63,000 रुपीज़। इसमें कोई डाउट? चलो, कोई डाउट नहीं। अब हम आते हैं, हमने अपना इस साल का प्रोविजन भी डाल दिया। अब हम बात करेंगे अपना एसेट जो कि सेल हो रहा है उस पर। उसके लिए हमने एक अलग से लेजर बनाना है, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? जो मेरा एसेट है
उससे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और उस एसेट के अगेंस्ट में जो मेरा प्रोविज़न है उसे भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा मेरा एसेट है जो कि यहाँ पर आएगा। तो देखो आपका एसेट सेल कौन कौन सा हो रहा है, पहले आप वो समझो। कितने कॉस्ट का एसेट आपका सेल हो रहा है, पहले आप वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलते हैं, 170 का कॉस्ट का एसेट स्क्रैप हो रहा है। ठीक है, तो 1,70,000 का एक तो मुझे मिला जो कि हो रहा है स्क्रैप। दूसरा देखा जाए तो 90,000 का कॉस्ट का एसेट है जो कि मेरा बिक रहा है। कितने में बिक रहा है अभी मैं वो नहीं देख रही हूँ, कितने कॉस्ट का एसेट मेरा सेल हो रहा है अभी सिर्फ मैं उसका बात कर रही हूँ। ये सेल हुआ। और तीसरा क्या कहता है, 240 का एसेट 15,000 में बिका। तो कॉस्ट क्या था उस एसेट का, 2,40,000 रुपये। ये हो रहा है मेरा सेल। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा टोटल स्क्रैप कितना का एसेट हुआ है, 1,70,000 का। टोटल सेल कितना का एसेट हुआ है, 90,000 प्लस 240,000 दैट इज इक्वल टू 3,30,000 रुपीज़। क्लियर है। अब ये एसेट को मैं क्या करूँगी, एसेट के लेजर से उठा के एसेट डिस्पोजल पे डालूंगी। क्लियर है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा आप वो समझो। हम क्या करेंगे, इसमें जो मेरा एसेट डिस्पोजल का लेजर है, एसेट डिस्पोजल का लेजर को हम करेंगे डेबिट इस दोनों अमाउंट से। ठीक है, और अपने प्लांट एंड मशीनरी के लेजर को कर देंगे क्रेडिट यही अमाउंट से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने यही एंट्री किया है। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। हाँ ठीक है, मैंने एंट्री क्या बोला, एक काम करती हूँ ना मैं ऐसे, अच्छा नहीं यहाँ पे हम लिखते हैं। मैंने एंट्री क्या बोला, एसेट डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा। क्या क्या अमाउंट्स थे मेरे वहाँ पे, 170 और 330, 170 प्लस 330 के अमाउंट से। और क्रेडिट में क्या होगा, ओह शिट फिर से सेव नहीं हुआ मुझे लगता है, देखते एक सेकंड। ठीक है चलो, मेरा एंट्री क्या होगा, मैं क्या बोल रही थी, मेरा एंट्री होगा एसेट डिस्पोजल टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, एसेट डिस्पोजल डेबिट कितने रुपए से होगा, ये होगा 170 प्लस 3,30,000 रुपए से। क्रेडिट भी सेम अमाउंट से होगा। ठीक है, तो अब मैं प्लांट एंड मशीनरी के लेजर पे आती हूँ। प्लांट एंड मशीनरी के लेजर पे मेरा बाय एसेट डिस्पोजल दिखेगा इस अमाउंट से। तो देखो ओफो ये क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है। तो देखो मैं प्लांट एंड मशीनरी के लेजर पे आती हूँ, यहाँ पे देखो दिखा है बाय डिस्पोजल 170 और 330। इन्होंने अलग अलग दिखाया है कि जो स्क्रैप हो रहा है वो 170 का हो रहा है, जो बिक रहा है वो 330 का बिक रहा है। ठीक है, अब यही उठ के मेरा कहाँ जाएगा, एसेट डिस्पोजल के लेजर पे जाएगा डेबिट साइड में। तो देखो आप एसेट डिस्पोजल के लेजर के डेबिट साइड में दिख रहा है टू प्लांट एंड मशीनरी स्क्रैप 170 का और जो बिक रहा है वो 3,30,000 रुपये का। क्लियर है, इतना पे कोई डाउट नहीं। अब हम दूसरा आते हैं देखने के लिए कि हमने क्या क्या करना था। हमने इसमें एसेट उठा के लाना था और इसके अगेंस्ट का जो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो वो उठा के लाना था। ठीक है, हमने एसेट तो डाल दिया, अब हम डालेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, ये क्या बताता है, पहले मैंने क्या किया, एसेट का कॉस्ट डाला जो कि मैंने परचेज किया था वो कॉस्ट। अब इस एसेट के अगेंस्ट में आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो डेप्रिसिएशन में डालूंगी। ठीक है, अब उसका अमाउंट हमें करना है कैलकुलेट। चलो कैलकुलेट कर। ठीक है, तो अब देखो आप, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना नोट्स बनाते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट होगा प्रोविजन। आपने 3 एसेट्स बेचे,
राइट। एक 2011 के, एक 2012 के और एक 2013 के। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इधर, एक आपने बेचा है कौन से साल का एसेट, एक आपने बेचा है 2011 का एसेट, एक आपने बेचा है 2012 का एसेट और एक आपने बेचा है 2013 का एसेट। ठीक है, तीनों का कॉस्ट कितना कितना कॉस्ट का बेचा है, ये बेचा आपने 170 का, ये बेचा आपने 90,000 का और ये बेचा आपने 2,40,000 रुपये का। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले एसेट की जो कि 2011 का एसेट है। हम आते हैं अपना स्टार्टिंग पे, क्वेश्चन के स्टार्ट पे। अब आप देखो एक चीज, 2,11,000 का जो एसेट था, टोटल 3 लाख का परचेज था और उस पर पूरा 3 लाख का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया है। इससे बेटर होगा ना हम अपने वर्किंग्स जो हमने बनाया था ना यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आप देखो 2,11 का जो एसेट है इसका 3 लाख रुपए का कॉस्ट था और इसमें आपने टोटल 3 लाख का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें तो और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं है हमने, इतना तो हमने देखा था स्टार्टिंग पे ही। अब आप एक चीज़ समझो, जितना का एसेट है वो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, उसी में से एक टुकड़ा का अगर मैं बात करूँ तो ये भी तो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो चुका होगा, राइट। अब समझिए मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो फिर से, हम कौन से साल के एसेट की बात करें, 2011 के एसेट की। ठीक है, 2011 का जो मेरा एसेट था वो टोटल 3 लाख का एसेट था, ये मेरा कॉस्ट है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेप्रिसिएशन। इस पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मेरा 3 लाख का बुक हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं इसी एसेट के एक टुकड़े का बात करूँ जो कि 170 रुपये का है, जिसको मैंने स्क्रैप किया है, इसी का अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो ये भी तो पूरा 170 का डेप्रिशिएट हो चुका होगा, करेक्ट। जितना का कॉस्ट था वो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया, तो अगर मैं उसका एक टुकड़ा का बात करूं तो वो भी तो पूरा ही डेप्रिशिएट हुआ होगा, आप समझे। तो इसीलिए अगर मैं इस 170 के एसेट का डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालूं तो वो पूरा का पूरा 1,70,000 रुपये होगा। ठीक है, अब मैं अगले एसेट की बात करती हूँ जो कि 2012 का एसेट है। इसको मैंने 90,000 के एसेट को बेचा है। अब पहले हम 2012 के एसेट का कुछ हिसाब देखते हैं। देखो 2012 का आपका एसेट था टोटल 10 लाख रुपए का, उस पर पहले 9.5 लाख का प्रोविजन लगा था। इस साल आपने 50,000 का प्रोविजन लगा दिया। तो अगर मैं बात करूं, आपने टोटल 9.5 लाख और 50,000, दैट मीन्स कि 10 लाख का प्रोविजन पूरा बना दिया डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो क्या इसमें भी यही हुआ है कि 10 लाख का एसेट है और उसमें भी 10 लाख का पूरा प्रोविजन बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आओ, अगर मैं 2012 की एसेट की बात करूँ तो ये आपका कॉस्ट यहाँ पे लिखती हूँ और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना है वो इधर लिखती हूँ। कॉस्ट आपका 10 लाख का था, इस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पिछले साल तक तो 9.5 लाख का था और इस साल मैंने 50,000 का और बनाया, दैट इज इक्वल टू पूरे 10 लाख का इसका भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बन चुका है। इट मीन्स कि 10 लाख का कॉस्ट का एसेट पे 10 लाख का प्रोविजन पूरा का पूरा लग चुका है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इसका एक टुकड़ा जो कि 90,000 का इस बार सेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, हाँ, अगर मैं बात करूं इसका एक टुकड़ा जो कि 90,000 का इस बार सेल हो रहा है, इस पे मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो इस 10 लाख के एसेट में से एक 90,000 का कॉस्ट का एसेट है जो कि मैं सेल कर रही हूँ और इस पे मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, तो ये तो सेम केस है ना पिछले वाले केस जैसा। क्या 10 लाख का एसेट था वो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया, तो उसके अंदर का अगर एक टुकड़े का बात करूं जिसका कॉस्ट 90,000 का है तो वो भी तो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया होगा, राइट। ठीक है, तो उस 90,000 के कॉस्ट के एसेट के कॉस्ट
नहीं, इस 90,000 के असेट के कॉस्ट के बदले मेरा पूरा 90,000 का अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो इस 90,000 के अगेंस्ट में भी मेरा 90,000 का प्रोविजन बना हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ तीसरा एसेट का, जो कि 2013 में परचेज हुआ था। अब हम इधर आते हैं। 2013 में आपका 7 लाख का एसेट खरीदा था आपने, जिसमें 595 का आपने प्रोविजन बनाया हुआ है। अब हम इधर आते हैं अपना 2013 का वर्किंग्स पे। आपका कॉस्ट था एसेट का 7 लाख रुपए, जिस पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपका 595 का बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें से आपने एक टुकड़ा बेचा है 2,40,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये 595 का तो पिछले साल तक का प्रोविजन था, इसमें हमने इस बार भी प्रोविजन बनाया, राइट। इस बार प्रोविजन कितना का बनाया है? 12,000 और 46,000। ये अलग अलग क्यों लिखा है आपको समझ आ रहा होगा। ये 12,000 तो जो 240 का एसेट मैंने बेचा है उसके लिए प्रोविजन है, और ये बाकी का एसेट दैट इज 4,60,000 के एसेट के लिए प्रोविजन है। ठीक है, तो अब इस पे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। देखो, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इस 240 के एसेट के अगेंस्ट में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, मुझे तो ये चाहिए। ठीक है, तो अभी पहले मैं करंट ईयर का बात करती हूँ। करंट ईयर में तो इस एसेट के अगेंस्ट में मैंने 12,000 का डेप्रिसिएशन निकाला। ठीक है, और प्रीवियस ईयर तक में टोटल 595 का प्रोविजन बना हुआ था। ठीक है, ये 595 का प्रोविजन टोटल 7 लाख के एसेट्स के लिए था। तो अगर 595 का प्रोविजन आप समझो, अगर 7 लाख के एसेट के लिए मेरा टोटल प्रोविजन 595 का है, तो 1 रुपए के एसेट के लिए मेरा प्रोविजन कितना का होगा? 595 डिवाइडेड बाय 7 लाख रुपीज। और अगर मुझे 240 के एसेट के लिए प्रोविजन निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 595 डिवाइडेड बाय 7 लाख रुपए इंटू 2,40,000 रुपए। क्लियर है? इसका अमाउंट कितना आएगा? 595,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख रुपए इंटू 2,40,000 रुपए, दैट इज इक्वल टू 2,04,000 रुपए। तो ये हो गया मेरा 2,04,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 595 के एसेट में तो मेरा 2,04 का डेप्रिसिएशन था टिल प्रीवियस ईयर 2,04,000 का डेप्रिसिएशन था, और इस साल मैंने 12,000 का एसेट डेप्रिशिएट किया। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इस एसेट के बदले? 2,04,000 प्लस 12,000 रुपए, दैट इज इक्वल टू 2,16,000 रुपए। ठीक है, यही 216 का अमाउंट को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको तीनों का डेप्रिसिएशन मिल गया। पहले एसेट का 170, दूसरे एसेट का 90,000 और तीसरे एसेट का 2,16,000 रुपए। अब हमें करना क्या है? इस डेप्रिसिएशन को उठा के एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसका जर्नल एंट्री होता है मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कितना रुपए हो जाएगा? 170 प्लस 90 प्लस 216। एक बार मैं अलग अलग ही अमाउंट लिखती हूँ। 170 प्लस 90 प्लस 216। ठीक है, दोनों साइड यही अमाउंट जाएगा। ठीक, अब हम करते हैं इसका लेजर पोस्टिंग। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरा डेबिट होगा,
तो इस लेजर के डेबिट साइड पे मैं दिखाऊंगी, चलो पहले आ जाते हैं इधर ही। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे जाएगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, कितना कितना रुपए जाएगा अब आप देखो। 2011 के अगेंस्ट में 170, यहाँ पे भी देखो इन्होंने वही दिखाया है, 2011 के अगेंस्ट में 170, 12 के अगेंस्ट में 90,000, हमारा भी यही अमाउंट आया था। 2012 के अगेंस्ट में 90,000 रुपये और 13 के अगेंस्ट में 2,16,000 रुपये। 2013 के अगेंस्ट में 2,16,000 रुपये और इसका टोटल होता है 4,76,000। ये क्लियर है? अब हमारा जो एंट्री का दूसरा हिस्सा है एसेट डिस्पोजल, ये क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। तो मैं इस एसेट डिस्पोजल पे आती हूँ और देखो क्रेडिट साइड जाएगा मेरा वही अमाउंट, कितना अमाउंट है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 476। ये 476 इन्हीं तीनों का सम सा है, ठीक है? इतना में कोई डाउट नहीं। तो अब हुआ क्या, मैंने एसेट डिस्पोजल में क्या क्या डाल दिया है, देखो मैंने एसेट डिस्पोजल का जो मेरा लेजर है, एसेट डिस्पोजल का जो मेरा लेजर है, इस पे मैंने क्या क्या डाल दिया, इस पे मैंने एसेट का कॉस्ट डाल दिया और एसेट का डेप्रिसिएशन डाल दिया। तो इससे क्या हो रहा है, जिस दिन एसेट मेरा सेल और स्क्रैप हो रहा है उस दिन का एसेट का मेरा वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है? अब एसेट सेल और स्क्रैप किस दिन हो रहा है, 30/6/22 को। इस दिन का मुझे वैल्यू पता है, वैल्यू या फिर मैं बोलूँ कि इस दिन का मुझे कॉस्ट वैल्यू या बुक वैल्यू पता है, एसेट वैल्यू मुझे पता है, ठीक है? अब इस दिन मेरा एसेट जितना भी सेल होगा मैं वो निकालूंगी और फिर मेरा क्या आ जाएगा, फिर मेरा प्रॉफिट जो हो रहा है या फिर जो लॉस हो रहा है वो आ जाएगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, कितना में सेल हो रहा है ये चीज़ चाहिए, करेक्ट? तो अब मैं कैसे देखूंगी कितना में सेल हो रहा है, ये तो मुझे क्वेश्चन बताएगा। तो अब हम आ जाते हैं वापस से उठ के क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 साल का एसेट हमने बेचा है, एक 2011 का, एक 2012 का और एक 2013 का, ठीक है? अब जो मेरा 2011 का एसेट है वो तो स्क्रैप हो गया, मतलब इससे मुझे 0 रुपीज़ मिला है, ठीक? जो 2012 का एसेट था वो मैंने 5,000 रुपये में बेचा और जो 2013 का एसेट था वो मैंने 15,000 रुपये में बेचा। तो मुझे टोटल प्रोसीड्स कितना आए हैं, सिर्फ 20,000 रुपये, ठीक है? इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट टू, मैं कहाँ डालूंगी सारे फंड्स को, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है? तो मेरा एसेट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा विथ 20,000 रुपीज़, क्लियर है? तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने एसेट डिस्पोजल के लेजर में। ये मेरा देखो क्रेडिट हो रहा है विथ 20,000 रुपीज़, क्लियर है? अब इससे क्या होगा, इसको जब मैं बैलेंस करूँगी तो बैलेंस करने से जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। अब तुम देखो एक बार, एक सेकंड रुकना, हाँ एक बार ना मैं क्या करती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ, जितना मैंने मार्किंग्स किया है ना इससे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है? अब देखो आप, आपका एसेट का टोटल कॉस्ट है इतना, दैट इज 3, 4, 5 लाख रुपए। इस 5 लाख के एसेट पे आपका 476 का था प्रोविजन, तो आपके एसेट का वैल्यू कितना था, 24,000 रुपीज़। इस 24,000 रुपीज़ के बदले आपको सिर्फ मिले हैं 20,000 रुपये, तो आपको 4,000 रुपये का हुआ है लॉस। यही मैंने यहाँ पे दिखा दिया, बाय लॉस ऑन सेल्स 4,000 रुपये। तो ये आपने जब बैलेंस निकाला तो भी आपको यही अमाउंट आएगा, आप ऐसे वर्किंग करोगे जैसे मैंने बताया तो भी यही अमाउंट आएगा और इससे मेरा एसेट डिस्पोजल लेजर क्लोज हो जाएगा, क्लियर है?
अब हम आते हैं अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में। आपका ओपनिंग आया था 21,35,000, ड्यूरिंग द ईयर आपने 2,63,000 का और प्रोविजन बुक किया। इधर आपने डेबिट किया है 476 से, ये 476 वो अमाउंट है जो आपने डिस्पोजल में ट्रांसफ़र किया। तो आपका बैलेंस निकल के आ जाता है 19,22,000 रुपये, जो कि आपका नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लोज, सिंपल था। अब हम आते हैं अपना असेट के लेजर में। देखो, आपके पास ओपनिंग असेट 30 लाख का था, इसमें आपने 15 लाख का असेट और ख़रीदा। ठीक है, टोटल हो गया आपके पास 45 लाख का असेट। इस 45 लाख के असेट में आपने 5 लाख का असेट ऐसा था जो कि आपने या तो स्क्रैप कर दिया या तो बेच दिया। तो आपके पास क्लोजिंग असेट कितना का बचा? सिर्फ 40 लाख रुपए का। ठीक है, आप नॉर्मल बैलेंस निकालोगे तो भी आपके पास 40 लाख रुपए ही आएगा। ठीक है, तो इससे हो गया मेरा ये असेट भी क्लोज, इसका लेजर भी क्लोज हो गया। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। आपको क्वेश्चन समझ आया? हमने क्या क्या किया, सिर्फ आपका मेन खेला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का था। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना वो हो गया। उसके बाद हमने सिर्फ नॉर्मल लेजर बनाया, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर बनाया, प्रोविजन का लेजर बनाया और एक सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट का लेजर बना दिया। ठीक है, खाली यही 3 चीज़ करना था और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट हाँ, आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, कंप्लीट रिटन प्रैक्टिस करना, ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन सिंपल लगने लगेगा। सिर्फ लॉजिक है, और एक ही लॉजिक मेन था इसमें नया कि आपका असेट का जितना कॉस्ट है, मैक्स डेप्रिसिएशन सिर्फ उतना का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। ये लॉजिक आपको समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन बहुत बटर फ्लो जैसा सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।